नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। भरत सरिस को राम सनेही और जग जपु राम राम जपु जेही। मैं मूलतः वैज्ञानिक हूं, केमिस्ट्री में मेरी पीएचडी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जीवन खोजने का प्रयास किया। मैं जब ये खोज रहा था कि केमिस्ट्री में पीएचडी सबसे पहले किसने की है, तो मुझको ध्यान आया कि हनुमान जी ने की है ना। उनके रसायन है, राम रसायन था, मेरा है ऑर्गेनिक है। तो मुझको लगा कि भाई अपने पूर्वजों तक जाना चाहिए। हम रेफरेंस खोजते हैं ना, तो जो प्रिमिटिव में रिसर्च क्या हुआ। तो ये अवसर तो मुझको पीएचडी करते समय नहीं मिला, लेकिन मुझको लगा कि जब ये कोरोना काल आया और मैं मानस भवन से ओम जी से इनके संपर्क में आया, तो मुझको ये अवसर मिला और उसका प्रतिफल है मेरी ये 2 किताबें। ये जीवन प्रबंधन पर है, सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र। ये जीवन प्रबंधन जब व्यक्तित्व की बात करें, जब व्यक्ति के बाह्य जीवन की संघर्षों की बात करें, तो नर से नारायण बनने का हमारे केस स्टडी है राम जी पर, और मेरी किताब है भरत जी पर आ रही है, वो जो अंतर जगत पर विजय प्राप्त करना है। इस सृष्टि में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका संघर्ष बाह्य जगत से रहा है, चाहे वो राम हो और कृष्ण हो, कंस और रावण बाहर ही थे। एकमात्र महापुरुष है भरत, जो अजात शत्रु हैं, उनके एक भी शत्रु नहीं है। एक भी भरत ने बाह्य जगत में कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन राम और कृष्ण से बढ़ करके युद्ध भरत अपने अंतर जगत में लड़ते रहे और वो उस युद्ध पर विजय प्राप्त किए। आज बाहर से सुधरे हुए और अंदर से बिखरे हुए जितने भी हम लोग हैं, उनके लिए राम कृष्ण से ज्यादा भरत है, वह आश्रय दे सकते हैं। तो मेरी जो किताब है, मैं चाह रहा था कि यहाँ पर उसको विमोचन हो जाए, लेकिन भरत जी हैं वो प्रतीक्षा के आदि हैं, और हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी वो प्रतिपादित किया। जब तक भरत के सौभाग्य में ही प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा ने ही भरत को बनाया है। तो उस किताब का जो अंतिम चैप्टर है, राम राज्य के संस्थापक, उसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। राम राज्य के विषय में हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि पवन जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं सिर्फ संकेत में कह दूं, राम राज्य क्या है। राम राज्य क्या है बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, संस्थापक कौन है यह बताना उद्देश्य है। समता युक्त शासन, त्रिताप मुक्त स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वस्थ सुंदर एवं पूर्ण जीवन, उत्तम सुशासन एवं न्याय व्यवस्था, पशु पक्षियों में आपसी प्रेम, मनुष्य की बात नहीं है, वो तो है ही है, प्राकृतिक संपदा, अनुकूल एवं उदार प्रकृति। ये राम राज्य के जो मूलभूत 7 गुण हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो ये संज्ञावाचक शब्द है राम राज्य। तो ऐसा लगता है कि राम ही होंगे, है ना। कितने लोग कहते हैं कि राम राज्य के संस्थापक है? हाथ उठाइए। हाँ, सही बात है, एकदम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मतलब यदि मैं इसको और व्यापक करूं, तो राम विष्णु के अवतार हैं, मतलब भगवान को आना पड़ेगा राम राज्य स्थापना करने के लिए। तब तो फिर एक और बहस हो गई। यदि राम राज्य की स्थापना है, वह ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर को अवतार लेना रहे, तो हम तो सब तो कर्तव्यहीन हो जाएंगे। जब तक आपके सामर्थ्य में कोई बात नहीं है, तो आप कर्म कैसे करेंगे? तो मैं यहां पर यह तर्क देने आया हूं कि राम राज्य की स्थापना है, वह राम नहीं कर सकते, ईश्वर नहीं कर सकते, क्योंकि राम है, ईश्वर के एक अवतार हैं। और कितने अवतार हुए, वहां पर तो राम राज्य की स्थापना नहीं दिखती। राम के बाद कृष्ण भी आए, कृष्ण कर लेते, कृष्ण राज्य कर लेते, लेकिन कृष्ण की जो राज्य व्यवस्था है और राम राज्य की राज्य व्यवस्था है, ये जमीन आसमान का अंतर है। आज भी हम द्वापर के बाद हम तो कलयुग में आए ना, त्रेता में क्यों भागते हैं एक सुंदर सुशासन राज्य व्यवस्था के लिए? तब मुझको यहां पर एक सूत्र मिलता है, भगवान राम राज्य की स्थापना नहीं करते, राम और कृष्ण नहीं करते, तब कौन करते हैं? भक्त करते हैं। और इसीलिए राम राज्य की स्थापना हो पाई, क्योंकि राम के साथ भरत थे और कृष्ण के साथ भरत नहीं थे। अब एक अच्छा बात बताता हूं। आप लोग, अभी किसी ने मंच से कहा, कैकेयी की बात शायद राजेश जी ने कहा, आपको ध्यान नहीं है, आप रामचरितमानस को पढ़िएगा। जब कैकेयी है भरत को राजा बनाने की बात कहती हैं,
पूरे अयोध्या में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कैकेयी के समर्थन में खड़ा ना हो। एक भी व्यक्ति नहीं था पूरे अयोध्या में, चाहे वो राजमहल हो, चाहे गुरुकुल में हो, चाहे प्रजातंत्र में हो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राम को राजा बनाने का समर्थन किया हो। मैं संदर्भ रखता हूं। राजा दशरथ, जैसे उनसे कहा गया कि भाई मुझको प्रथम वर में भरत को राजा बनाना है, बोले वेरी गुड, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। राजा दशरथ क्या कहते मालूम है? अवसी दूत मैं पठिया हूं प्राता। भरत यहां नहीं है ना, ननिहाल में है ना कैकेयी, सुबह दूध भेजूंगा और आई है ही बेगी सुनत दो भ्राता, सुदिन शोध कर साज सजाई, देहु भरत कहूं राज बजाई। पूरी सृष्टि देखती रह जाएगी कैकेयी कि राज तिलक क्या होता है। मैं भरत को डंके की चोट पर राजा बनाऊंगा। मोरे राम भरत दोई आंखी, सत्य कहूं शंकर कर साखी। और इससे ज्यादा बात कह देते हैं राजा दशरथ, लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहो नृपनीत। एक पैसा का लोभ नहीं है मेरे मन में कि राम राजा बने। ये कौन व्यक्ति है? ये वही व्यक्ति है जो अपने जीवन की इच्छा लेकर के गुरुदेव के चरणों में जाते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के अयोध्या के राजतंत्र में आकर के मंत्रिपरिषद में उसका अनुमोदन लेते हैं, और मंत्रिपरिषद में अनुमोदन लेकर के राम के राज्य तिलक की घोषणा करते हैं, और अपने रनिवास में जाकर के वो कहते नहीं मेरा लोभ नहीं है कि राम राजा बने। पिता का व्यवहार है ये, पिता का व्यवहार है ये। आगे आगे चलिए। कौशल्या जननी है, कैकेयी का एक अंश ले लेती हैं आप। कौशल्या माता कितनी उदार, राज देन कहीं दीन बन, मोहि न सो दुखलेश। राम भैया तुमको तो राजा बनाने की बात हुई और आज बनवास, लेकिन मुझको इसकी पीड़ा नहीं है। माता कह रही मोहि न सो दुखलेश। पीड़ा क्या है? तुम बिन भरत ही भूपत ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। तुम्हारे बिना भरत है तड़प जाएगा, प्रजा है वह अनाथ हो जाएगी, और महाराज स्वयं पीड़ित रहेंगे। माता और आगे क्या कहती हैं? अरे रोक लेती भाई, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवीर तिलक तुम त्यागी। सौभाग्य तो जंगल का है। और ऐसी बात नहीं है कि माता भावनावश कह रही है, ऐसी बात नहीं है कि माता अंदर से दुखी है। कई बार आदमी दुखी मन में होता है ना, तो वो अपने मन के अनुकूल की बात नहीं करता, वो पुनरावृत्ति करती हैं। जब चित्रकूट में भरत के साथ सब लोग पहुंचते हैं, तो जनकपुर के सारे लोग महाराज जनक के साथ आते हैं, तो माता सुनैना है कौशल्या वहां से मिलने की जाती हैं, और वहां पर वो पुनः इस बात को दोहराती हैं। माता कौशल्या है, सुनैना जी से कहती हैं कि महाराज जनक से कहिएगा, क्योंकि अब बच्चों के पिता तो वही हैं, और उनको कहिएगा कि एक समझौता करा दे। क्या समझौता करा दे? समझौता में कहते हैं राम लखन सिया जाहि बन, भल परिणाम न पहुंचू। ये अच्छा परिणाम है, इससे कोई नुकसान नहीं है। और गह भर ही कहे कौशला, मोहि भरत कर सोच। रोते रोते कहती हैं, गला रूंध जाता है। राम की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आगे चलो आगे। राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाया। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण एक व्यथित व्यक्ति है, महाराज जनक, जिन्होंने संकल्प लिया कि मेरी पुत्री है उसका कि मैं किसी वीर से विवाह करना चाहता हूं, और पूरे सभा में 10,000 से भी ज्यादा राजा है, अपने पराक्रम यश वैभव सबको गंवा करके सर झुकाए बैठे हुए हैं। उस समाज में राजा जनक है, व्यथित होकर कहते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। वो राम की तरफ इशारा नहीं किए थे, वो लक्ष्मण की तरफ इशारा नहीं किए थे। अरे और आप आमंत्रित भी नहीं हो भाई, काहे का बीच में चिल्ला रहे हो? वहां पर खड़े हो गए, और उन्होंने सामान्य मर्यादा नहीं रखी व्यवहार की। कहो जनक तुम अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। इतनी पीड़ा होती है राम के ऊपर, अप्रत्यक्ष रूप से बात कह दी कि जाए तो आज राम पर आक्रमण हो रहा है। ये महाषड्यंत्र है, राज्य की घोषणा हो चुकी है। लक्ष्मण रो रहे हैं, मैं भी साथ चलूंगा। अरे भाई वहां आप थोड़ी वीरता दिखा देते जो जनकपुर में दिखाए थे, एक अंश दिखा देते कि कैसे जाएंगे आप, मैं हूं यहां पर ना। बोले मैं भी जाऊंगा, गुरु पितु मात न जाने काहू, मेरा गुरु पिता कोई नहीं है, आप ही हो सकता है कि राम के मन में यह बात आई हो, और उन्होंने लक्ष्मण से एक बहुत प्यारी बात कहते हैं
ठीक है भैया, तुम गुरु पितु माता तो सब मैं हो गया तुम्हारा, गुरु भी हूं, माता भी हूं, पिता भी हूं, सब ठीक है, जननी तो नहीं हूं ना, मैंने तुमको जन्म तो नहीं दिया है ना, तो जननी का भी अधिकार है। आप माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आ जाओ। मुझको लगता है कि राम के मन में यह बात नहीं, क्योंकि राम चाहते थे कि लक्ष्मण रुक जाए, और लक्ष्मण को रुकने के पीछे राम की अपनी जिम्मेदारी का भाव था। भरत भवन रिपुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हें लैसा था, हो ही सब ही विधि अवध अनाथा, रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरुतात हुई है ही बड़ दोषु। राम अपने ऊपर लगने वाले लांछन से बचना चाहते थे कि राम अपने साथ लक्ष्मण को लेकर के चले गए। तो राम के मन में शायद ये बात रही हो कि जैसे कैकेयी अम्बा के मन में पुत्र प्रेम है, पुत्र मोह है, शायद सुमित्रा अम्बा के मन में भी हो तो लक्ष्मण रुक जाएगा। राम इस भाव से लक्ष्मण को भेजते हैं कि माता के पास चले जाओ। और सुमित्रा अम्बा के पास कितना बढ़िया अवसर था। कौशल्या राजरानी थी, कैकेयी अपने गुणों के कारण, रूप के कारण है, वह महिमा मंडित थी। सुमित्रा है, इन दोनों के तुलना में बेचारी दासी जैसे ही रहती थी, छोटी बहन जैसी रहती थी। सुमित्रा के पास कितना बड़ा अवसर था। क्यों? कि वो जानती थी कि भरत के आने के बाद भरत ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कैकेयी है उपेक्षित जीवन जिएगी, और भरत है भाग के वो जंगल चले जाएंगे। इस स्थिति में सब तरह से अनुकूल परिस्थिति लक्ष्मण के लिए बन जाता, लक्ष्मण राजा बन जाते और ये जतिराज माता हो जाती। यश वैभव है सुमित्रा के सामने, वह परात में सजा हुआ है। लेकिन सुमित्रा कहती है, अवध वहां जहां राम निवासु, लखई दिवस जहां भानु प्रकाशु, और तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछु नहीं। रो भी नहीं रोक पाई राम को। एक भी व्यक्ति नहीं है, सब के सब कैकेयी के साथ खड़े हुए हैं। आप कैकेयी को दोष नहीं देना। पूरे उस घटनाक्रम में एक प्रतिनिधिमंडल बनता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कैकेयी के पास जाने की। कौशल्या चल देती, सुमित्रा चल देती, गुरु वशिष्ठ चल देते, कोई नहीं। एक प्रतिनिधिमंडल, बहुत बढ़िया प्रतिनिधिमंडल का निर्माण होता है। ये अंदर चल रहा है ना अभी तक तो सारी बातें राजमहल के अंदर है। राजमहल के बाहर गुरु माता है, कुछ कैकेयी की सहेलियों को एकत्र करती हैं, जो कैकेयी के साथ बैठती हैं, उनके साथ बातचीत करती हैं, उनके मन की बातें करती हैं, उनको सबको एकत्र करती हैं। बोले हम शांत नहीं बैठ सकते, हम ये अन्याय नहीं देख सकते, हमको कैकेयी को समझाना पड़ेगा। कोई तो जाके कैकेयी से बात कहे। और ये जाके क्या कह रही हैं? कैकेयी, भरत ही देहु अवश्य जुबराजु। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अरे माता अपने पिता, अपने पुत्र को राजा बनाने की नहीं सोचेगी तो कौन सोच सकती है? बढ़िया काम, 100 नंबर। लेकिन ये बताओ, कानन कवन राम कर काज। राम को वनवास जाने की क्या आवश्यकता है भाई इस काम के लिए? ना ही न नाम राज के भूखे। भाई राम है, राज्य नहीं चाहिए उसको, फिर तुम क्यों राम को भेज रहे हो? अच्छा, तुम्हारे मन में यह संदेह है ना कि राम है राजमहल में रहेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ विद्रोह हो सकता है, तो हम विकल्प देते हैं। और वो विकल्प क्या देते हैं? गुरु गृह बसहु राम तजिगेहु, और नृपसन अस बर दूसर लेहु। चलो, राम का निर्वासन हम भी तुम्हारे समर्थन में है, लेकिन जंगल की जगह ना गुरु के आश्रम में भेज दो उसको। ये प्रतिनिधिमंडल ने भी ये नहीं कहा कि राम को राजा बना दो। एक भी व्यक्ति नहीं है जो चाहते हो कि राम राजा बने। और उसी अयोध्या में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हठ नहीं किया हो कि भरत राजा बन जाए। यदि राम राज्य तो छोड़ दो, यदि भरत नहीं होते ना तो राम राजा भी नहीं बनते। और ये बात भी छोड़ दो, राम जी की प्रतिक्रिया, गुरुजन मिला ही विशेष बन, सबहि भांत हित मोर, तहमह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। कैकेयी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं राम। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जाऊं ना जाऊं बन ऐसा हूं काजा, प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। राम अपना सौभाग्य मानते हैं, और ऐसे नहीं कि माता कैकेयी को उसको प्लीज करना है। राम पुनरावृत्ति करते हैं। जब वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं तब यही कहते हैं, तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत असराओ, मोह कहूं दरस तुम्हारा प्रभु, यह मम पुण्य प्रभाव। तो वहां पर तो राम का राजा बनने की संभावना नहीं थी। इस परिस्थिति में भरत आते हैं और भरत संकल्प लेते हैं कि राम राज्य बनेगा। और भरत राम राज्य क्यों बनाते हैं? मैं 5 सूत्र बताता हूं, आपको बड़ा आनंद आएगा और भरत के प्रति आपकी श्रद्धा है और बढ़ती चली जाएगी। पहला, लोक मंगल की भावना। भरत है वो सोचते हैं कि राम राज्य क्यों बनना चाहिए। तो
सत्य संघ पालक सुत केतु और राम जन्म जग मंगल हेतु। भरत का जन्म है वह राम की सेवा के लिए है। भरत का सामर्थ्य नहीं है कि वह जग मंगल का कार्य कर सके। भरत राजा बन सकता है, भरत अच्छा शासन दे सकता है, लेकिन जग मंगल नहीं कर सकता। और यह दृढ़ विश्वास भरत के मन में है। तो भरत है लोक मंगल की भावना लेकर के यह काम करते हैं। यहां से एक शिक्षा आप भी ले सकते हैं। यदि आप किसी पद पर हैं, किसी संस्था पर हैं, किसी परिवार पर हैं, तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति देखें, उनको अवसर दीजिए नेतृत्व करने का। नेतृत्व के भूख लेकर के मत बैठिए। परिवार में छोटे भाई ज्यादा सामर्थ्यवान है, बच्चा ज्यादा सामर्थ्यवान है, उनको जिम्मेदारी दीजिए और उनके जिम्मेदारी के निर्वाह में उनको उनका राजा बनाने में पीछे बढ़कर काम कीजिए। ज्यादा सफल होंगे एक परिवार के रूप में, एक संस्थान के रूप में। और ये जो इसका जो विपरीत स्थिति है आज के देश की राजनीति में आप सर्वथा देख रहे हैं। लोकमत है। सब लोग चाह रहे थे कि भरत राजा बनो, राजा बनो, राजा बनो, हर लोग कह रहे थे। लेकिन जैसे ही भरत कहते हैं कि कल सुबह राम के पास जाना है, सारे लोग तैयार हो जाते हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। एक तो बोलते ना, क्यों जा रहे हो, राजा तुमको बनना है। भरत ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि राम को वही राज्य अभिषेक कर दे। तो सब, हाँ मैं पानी लेके आ रहा हूं, मैं चंदन लेके आ रहा हूं, 2-3 शंख लेकर के आया, 2-3 सवारी लेकर के आया। बोले ये चावल लगता है। ये भरत कहते क्या देख रहा हूं मैं, लोकमत भरत को राजा बनाने में नहीं है। ये सब ये भयभीत लोग हैं, ये भीरू लोग हैं, ये कैकेयी से डरते हैं और ये भरत के पक्ष में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि मैं इनके विपरीत कुछ काम ना करूं। इनकी इच्छा लोकमत राम को राजा बनाना है। भरत है लोकमत के सम्मान के लिए राम को राजा बनाते हैं। तीसरा, पिता की आज्ञा। राजा दशरथ ने अपने जीवन के अंतिम समय तक राम को वनवास नहीं भेजा। जो राजा दशरथ की जो अंतिम वाक्य है राम के प्रति वह यह है, वह सुमंत को बुलाते हैं, सुंदर सुठी सुकुमार दोई, जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिरऊं गए दिनचारी। ये अंतिम आदेश है राजा दशरथ का कि बोले ये जानते नहीं, बच्चे हैं सुमंत, इनको ले जाओ 4-5 दिन जंगल घुमा करके लेके आना। तो पिता की इच्छा थी कि राम राजा बने। भरत कहते हैं पिता की इच्छा का सम्मान करूंगा। कैकेयी के कुविचार का दमन। कैकेयी क्या चाहती थी? कैकेयी चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने, मतलब उसके पास धन हो, वैभव हो, यश हो, पावर हो, प्रतिष्ठा हो। भरत चाहते थे कि यदि राम ने भी मुझको कह दिया है कि तुम 14 वर्ष तक राज्य बनो, यदि मैं एक क्षण के लिए इस राज्य को स्वीकारूंगा तो कैकेयी की इच्छा पूरी हो जाएगी। भरत ये संदेश देते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी मां अपने बच्चे के यश के लिए अपने मन में कोई गलत भावना ना आए। तो कैकेयी की भावना को, कैकेयी के कुविचार को हमेशा से दमन करने के लिए भरत ने संकल्प लिया कि भरत कभी राजा नहीं बनेगा, ताकि भविष्य में भी कोई मां है गलत भावना से अपने संतान को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करे। और अंतिम है राम की वापसी। यदि भरत है राज सिंहासन में बैठ जाते तो राम वापस नहीं आते। राम भरत को फिर मना लेते जैसे तैसे करके। तो भरत जानते थे कि राम है वह, और राम मतलब अयोध्या पर उनका आकर्षण नहीं है, इसीलिए वो उससे पहले प्रतिज्ञा में बांधते हैं कि एक दिन भी लेट होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और यह प्रतिज्ञा पर्याप्त नहीं थी, राम भरत को मना लेते। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जितने भी नियम थे राम के लिए थे, भरत के लिए कोई भी नियम नहीं था। 14 वर्ष बीत गए, चित्रकूट से वापस आने के बाद भरत एक बार भी राम से मिलने के लिए गए। कितना वीरा था उसके मन में, कितनी पीड़ा थी राम के कारण, एक बार भी नहीं गया भरत। भरत तो जा सकते थे ना, लेकिन भरत ने राम को तपाया विरह में कि तुमको यदि भरत से मिलना है तो यहीं आकर के मिलना पड़ेगा। और यह भरत के त्याग, तपस्या और ये भरत के संकल्प का परिणाम है राम राज्य। और भरत की राम राज्य की विशेषता है, भरत का राम राज्य भावना में खड़ा हुआ है। भरत का राम राज्य है आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां पर सारे प्रजा सुखी और संपन्न है और राजा है वह कुटिया में रहता है, राजमहल में नहीं रहते। भरत का राम राज्य है भावना के आधार पर है, वह भावना बहुत कोमल है लेकिन राज्य तंत्र चलाने लिए उतने ही सबल है। राम है वह वन में है, लक्ष्मण साथ में है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, भरत है वो अपराध बोध से ग्रसित है और नंदीग्राम में है। हर दृष्टि से अयोध्या है वह कमजोर थी, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अयोध्या पर आक्रमण कर दे। अयोध्या की जल थल वायु सीमा है इतनी सुरक्षित थी कि महावीर हनुमान भी निकले ना, वो भी रात्रि को उसको धराशायी कर दिया गया था।
इतनी मजबूत शासन व्यवस्था थी। तो भरत की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था है दुनिया में, चाहे वह राजतंत्र हो चाहे मनतंत्र हो। यदि आपको राम राज्य की स्थापना करनी है तो भरत के बिना आप नहीं कर सकते। भरत है आपके लिए बहुत आवश्यक है, चाहे आप अपने मन में राम राज्य स्थापित करना हो, घर में राम राज्य स्थापित करना हो, परिवार में राम राज्य स्थापित करना हो, संस्था में राम राज्य स्थापित करना है, और देश और दुनिया में राम राज्य स्थापित करना है। और जो कंटेम्प्रेरी वर्ड में जो मेरे जो सहयोगी राजेश जी ने बताया और सस्टेनेबिलिटी की बात कही, ये भी राम राज्य में, भरत के राज्य में है। मुझको अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।